जिस नबी रहमत के नाम पर तुम किसी की जान लेने पर तुले हुए हो, वो तो सरापा रहमतुल्लिल आलमीन। सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं, खमियाजा भारतीय मुसलमानों को देर तक भुगतना पड़ेगा। नफरत की फैक्ट्रियाँ चलाने वालों को बेतहाशा ईंधन फराम किया है। दाढ़ी और टोपी वालों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता जा रहा है। सांप, सपेरे और बिच्छू अपनी अपनी बिलों से बाहर आकर खूब जहर अफशानी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जहाँ मुसलमानों को कत्ल गारदगरी की तालीम और तरगीब दी जाती है, वज़ारे दाखिला इस्लामी तंजीमों, दीनी मदारिस और दूसरे इदारों पर शिकंजा कसने के इकदाम करेगी। 28 जून की सहपहर को मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गोस नामी दो सरफिरों ने राजस्थान के उदयपुर में जिस बेईमाना तरीके से कन्हैया लाल नामी दर्जी को मौत के घाट उतारा, उस पर पूरी इंसानियत शर्मसार है। इस वाक़े पर मुस्लिम समाज जिस कदर नादिम है, उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। और हो भी क्यों ना, पागलपने की यह हरकत जो इश्क़ रसूल के नाम पर की गई है। काश रियाज और गोस नामी इन दरिंदों को किसी ने यह बताया होता कि जिस नबी रहमत के नाम पर तुम किसी की जान लेने पर तुले हुए हो, वो तो सरापा रहमतुल्लिल आलमीन थी। उन्होंने तो हमें अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ़ करने की तालीम दी है। उस नबी के नाम पर किसी की जान लेना कैसे जायज़ हो सकता है, जिनकी सिफ़ात पर हम इस तरह सलातो सलाम पढ़ते हैं। सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाई, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को क़बाएँ दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि दुश्मन को हयाते जाविदां दे दी, सलाम उस पर अबू सफियान को जिसने अमा दे दी। तुम्हारे इस पागलपने से भारतीय मुसलमानों का सर शर्म से झुक गया है। तुमने रसूल अक़दस के नाम पर जिस संगीन गुनाह का इर्तिकाब किया है, उसका खमियाजा भारतीय मुसलमानों को देर तक भुगतना पड़ेगा। उनका काफिया हयात तंग किया जा रहा है। तुम्हारी इस हरकत ने भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत की फैक्ट्रियाँ चलाने वालों को बेतहाशा ईंधन फराम किया है। तुम्हारी इस बुज़दिलाना हरकत ने इस्लामोफोबिया का शिकार मुसलमानों के साथ साथ उन सेकुलर और एतदाल पसंद गैर मुस्लिमों को भी दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया है, जो भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हेट क्राइम्स पर एहतजाज बुलंद किया करते थे और उनके हकूक़ की जंग लड़ते हैं। इस वाक़े ने भारत के तूल अर्ज़ में सनसनी फैलाकर इस्लामोफोबिया पर काम करने वाली आर्मी को मुतहर्रिक कर दिया है और उन्होंने फिर एक बार इस्लाम, मुसलमानों, मदारिस और मसाजिद को टारगेट करना शुरू कर दिया है। दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले मीडिया हाउसेस ने मुसलमानों को जहादी, कातिल और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया है, जिससे मुस्लिम समाज बतौर ख़ास दाढ़ी और टोपी वालों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता जा रहा है। हालांकि भारत में तमाम मकातब फ़िक्र से वाबस्ता उलमाए कराम, मदारिस के ज़िम्मेदारों, आइमाए मसाजिद, दानिश्वरों, सियासी व समाजी कारकुनों, तलबा और आम मुसलमानों ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए कातिलों को करारे वाकई सज़ा देने का मुतालबा किया है। मगर दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाला मेन स्ट्रीम मीडिया इस वाक़े के खिलाफ मुसलमानों में पाए जाने वाले गमो गुस्से को अपने चैनल्स पर न दिखाकर हिंदू अक्सरियत की निगाहों में इन्हें मुजरिम साबित कर रहा है। इस वाक़े से भारत में पहले से मुतहर्रिक मुस्लिम दुश्मनी पर कमर बास्ता इकोसिस्टम को एक ऐसा मौका मैसर आ गया है, जिसे वो मुस्लिम दुश्मनी के जज्बात भड़काने और मुसलमानों के खिलाफ रायनामा हमवार करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चनाचा आज मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के साथ साथ दाएं बाजू से वाबस्ता सियासतदान, दानिशवर, एक्टिविस्ट, तमाम सांप, सपेरे और बिच्छू अपनी अपनी बिलों से बाहर आकर खूब जहर अफशानी कर रहे हैं। यहाँ तक कि आला आइनी पोजीशंस पर बैठे लोग भी अपनी मुस्लिम दुश्मनी की बढ़ास निकाल रहे हैं। केरला के RSS नवाज गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने उदयपुर के वाक़े को संगीन बीमारी की अलामत करार दिया है और कहा है कि इस बीमारी की असल जड़ें दीनी मदारिस में पैवस्त हैं, जहां मुसलमानों को कत्ल गारदगरी की तालीम और तरगीब दी जाती है। अगर गवर्नर जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर विराजमान आरिफ मोहम्मद खान जैसे शख्स का जहन मदारसे इस्लामिया के मुतल्लिक़ इस कदर परागंदा हो सकता है, तो हिंदुत्ववादी तंजीमों से हम क्या तवक्को रख सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। आज नूपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करने वालों को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है और इनके पुरअमन जलसों, तकरीरों और तहरीरों में उदयपुर के शर्मनाक वाक़े के मुहर्रिकात तलाशे जा रहे हैं।
आमतौर पर ऐसे वाक़ात को हेट क्राइम या फिर एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन करार देकर मुजरमीन को करारे वाकई सजा दी जाती है। मगर जाने इस केस को इस कदर हाइप क्यों दी जा रही है। इसकी जांच राजस्थान पुलिस के बजाय मरकजी जांच एजेंसी NIA ने अपने हाथों में ले ली है। खदशात हैं कि उदयपुर कत्ल की तहकीकात की आड़ में भारत की वज़ारत दाखिला इस्लामी तंजीमों, दीनी मदारिस और दूसरे इदारों पर शिकंजा कसने के इकदाम करेगी। कहा जाता है कि NIA इस वाक़े की तहकीकात न सिर्फ मुल्क गिर पैमाने पर करेगी बल्कि गैर मुल्की लिंक्स को भी टटोला जाएगा। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। शुक्रिया।